यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की बिसात बिछाई जा चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन का इंतजार करते करते ऐलान कर दिया है कि बची 2 सीटों पर भी लड़ने वाले प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। यानी कांग्रेस ने उपचुनाव से अपना हाथ खींच लिया है। उधर बीजेपी भी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के ऐलान के साथ एक बड़ा संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत INDIA गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जो भी कहे, लेकिन कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे की खींचतान तभी थम सकी जब अखिलेश और राहुल की फोन पर बात हुई। असल में कांग्रेस शुरू से ही यहाँ 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 2 सीट से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं हुई। गाजियाबाद और खैर की सीट अखिलेश ने छोड़ भी दी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि उसके असर वाली 2 सीट जिसमें फूलपुर और मीरपुर की सीट भी उसे मिले। लंबी बातचीत के बाद फूलपुर सीट तो अखिलेश देने को राजी हुए, लेकिन मीरपुर पर मामला फिर अटक गया। इस बीच कांग्रेस सर्वे भी कराती रही ताकि उसे जमीन का अंदाजा भी हो सके। हम सब लोग एकजुट हैं इस सरकार के जंगल राज को, अत्याचार को, बुलडोजर राज को, इस सरकार को जो ये सब अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं पुलिस की वर्दी में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा करवा चौथ वाले दिन एक महिला सिपाही अपने घर आई, उसके साथ बलात्कार इस सरकार में होता है। तो इस सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। सर्वे में साफ हो गया कि उपचुनाव में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, लिहाजा इस मामले को ज्यादा न खींचते हुए प्रियंका का वायनाड से नामांकन खत्म होते ही कांग्रेस ने उपचुनाव से हटने का फैसला कर लिया। अब असली सवाल कांग्रेस के सामने है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का डर उसे बैकफुट पर ले गया, या फिर हरियाणा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अखिलेश की अनसुनी उस पर भारी पड़ी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस शुरू से उत्साहित रही। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय हर बार हर मंच से चुनाव लड़ने की बात करते रहे। कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगे अजय राय को भरोसा था कि उपचुनाव के जरिए वो कांग्रेस में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नई विंग खड़ी करेंगे, लेकिन अब ऐसा न हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया है। वहीं अब कांग्रेस के इस फैसले को लेकर के यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से हमारी संवाददाता खुशबू ने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार बातचीत चल रही थी गठबंधन को लेकर, कहाँ चूक रह गई, कहाँ कैसे बात नहीं बन पाई? बिल्कुल बात बन पाई। जो रणनीति के तहत शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया आपस में चर्चा विमर्श के बाद, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने बैठकर बेहतर ये समझा कि रणनीति के तहत बेहतर होगा कि अगर हम इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस अपने उम्मीदवार ना उतारते हुए और गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन दे, ताकि हम इस चीज़ को आश्वस्त कर सकें कि भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हो और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम मुक्ति पाएं। सर, आप लोग भी कह रहे हैं बात सीट की नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बात सीट की नहीं, जीत की। लोकसभा में अगर देखा जाए प्रदर्शन आप लोगों का भी बेहतर था, फिर जो सिंबल की बात चल रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सिंबल पे लड़िए, तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर अपने सिंबल पे उतरती चुनाव में तो जीतती नहीं? ऐसी कहीं पर कोई बात नहीं, ना ही अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं। जो भी उन्होंने ट्वीट करके क्लियर किया है कि हमारे सिंबल पे अगर इंडिया, स्पष्टीकरण कर दूं, उनका उसका मानस या उद्देश्य क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस का ना ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा और ना ही कांग्रेस किसी दूसरे के सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस का ना ही कोई, वहाँ पर जो भी उम्मीदवार होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे और समाजवादी पार्टी का ही सिंबल होगा। 2 सीटों का ऑफर कर रही थी समाजवादी पार्टी आप लोगों को, तो वो 2 सीटों पे क्यों कांग्रेस पार्टी पीछे हटी? जबकि बात 2 सीटों की और 4 सीटों की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आखिर किस रणनीति के तहत हम विजय हासिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हम कैसे शिकस्त दे सकते हैं, और सभी ने मिलके ये बेहतर समझा कि हम एक, और कांग्रेस ने उसमें आगे आकर अपनी भूमिका, बड़कपन की भूमिका अदा की
कि समाजवादी से कहा कि भाई आप 9 सीटों पर लड़िए, हम आपको समर्थन करेंगे। सर तो क्या अब उम्मीद की जाए कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव प्रचार में रहेगा? निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर इस चीज को आश्वस्त करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शिकस्त के लिए एक भी वोट घर ना छूटे और हर वोट को मतदान कराकर इस चीज को आश्वस्त करें कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार वहां विजयी हो। तमाम सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। इंडिया दिल्ली के लिए मैं खुशबू सिंह, दिल्ली।